अक्सांस पब्लिकेशन के 50 मिनट शो के अंदर आप सभी का मैं आर एस राठौड़ स्वागत करता हूं। आज के इस 15 मिनट के रैपिड फायर शो के अंदर अपन देवनारायण जी से संबंधित सभी महत्वपूर्ण बातें पढ़ेंगे। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज के इस शो की। तो देखिएगा, सबसे पहले अपने को ध्यान रखना है कि भगवान देवनारायण जी का जन्म जो है वो आपके कब हुआ था। तो भगवान देवनारायण जी का जन्म माघ महीने के अंदर शुक्ल पक्ष की षष्ठी को अर्थात छठ को हुआ था और बगड़ावत गुर्जर परिवार के अंदर इनका जन्म हुआ था। वर्ष की बात करें तो 1243 ईस्वी में इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ? तो मालासेरी डूंगरी नामक स्थान पर इनका जन्म हुआ। और ये जो आपके मालासेरी डूंगरी है गोठा दड़ावत नामक स्थान पर है। और गोठा दड़ावत कहाँ पर है? तो गोठा दड़ावत आपके आसिंद के अंदर है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज था और सवाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ भिनाई के एक सामंत हुआ करते थे दुर्जन साल के खिलाफ युद्ध करते हुए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, मारे गए थे। इनकी माता का नाम जो था वो सेडू खटानी था। माता का नाम क्या था बताओ? सेडू खटानी। इनकी माता का नाम सेडू खटानी था और इनकी पत्नी का नाम था पीपल दे। ये जो पीपल दे थी मध्य प्रदेश में एक जगह पड़ती है धार के एक राजा हुआ करते थे जयसिंह देव परमार। जयसिंह देव परमार की ये पुत्री थी। इनके गुरुजी का नाम था रूपनाथ जी। ये बगड़ावतों के गुरुजी थे रूपनाथ जी। तो देव जी का जन्म जो है वो बगड़ावत गुर्जर परिवार में 1243 ईस्वी में मालासेरी डूंगरी नामक स्थान पर हुआ, जो कि आपके गोठा दड़ावत आसिंद के अंदर है। आसिंद भीलवाड़ा जिले के अंदर आता है, खारी नदी के किनारे पर है। इनके पिताजी का नाम सवाई भोज और माता का नाम सेडू खटानी था। इनकी धर्मपत्नी का नाम पीपल दे था और गुरुजी रूपनाथ थे। ठीक है। और देवजी का जो बचपन का नाम था वो था आपके उदल या फिर उदय सिंह। इनके बचपन का नाम भी याद रखिएगा। इनके बचपन का नाम क्या था? उदल या उदय सिंह इनके बचपन का नाम था। इनके सहयोगी कौन कौन थे? तो बात करें इनके सहयोगियों की तो देवनारायण जी के जो सहयोगी थे उनमें एक तो माकड़ जी थे और दूसरे थे भूणा जी। और इनका जो घोड़ा है उस घोड़े का नाम है लीलाधर या लीलागर। तो अगर आपसे पूछ ले कि देव जी के घोड़े का नाम क्या है तो बताइएगा देव जी के घोड़े का नाम था लीलाधर। फिर बात करें देव जी की एक गाय थी। वैसे देवनारायण जी के पास हजारों की संख्या में गायें थी। ऐसा माना जाता है कि देवनारायण जी के पास टोटल 98,000 गायें थी और इन 98,000 गायों को चराने के लिए उनके पास 1444 ग्वाले थे। और इन सभी गायों के अंदर इनकी जो सबसे प्रिय गाय थी उनका नाम था सरे माता। देव जी प्रातःकाल रोज उठते और उठने के बाद सर्वप्रथम अगर किसी के दर्शन करते थे तो वो सरे माता के दर्शन करते थे। हम कहते हैं ना गाय के दर्शन करना शुभ माना जाता है। अगर आपके भी घर में गाय है और गौमाता के दर्शन आप करते हो तो वो शुभ है, उससे आपके अच्छे दिन की शुरुआत होती है, मंगलमय दिन होता है, सारे काम अच्छे होते हैं। तो गौमाता के दर्शन हम लोगों को करने चाहिए। तो इनका जो घोड़ा है घोड़े का नाम क्या है? लीलाधर है। ये घोड़े का नाम आप लोग याद रखिएगा। फिर इसके बाद में आप लोगों को ध्यान में रखना है इनके उपनाम क्या क्या है। तो देव जी के बहुत सारे उपनाम है। देव जी को किन किन उपनामों से जाना जाता है? तो इनका बचपन का नाम तो उदलिया उदय सिंह आप लोगों को पता ही है। इनको देव जी भी कहा जाता है। देवनारायण जी को शॉर्ट में क्या कहा जाता है? देव जी भी कहा जाता है। इनको भगवान विष्णु का अवतार माना जाता है। भगवान कृष्ण का अवतार बाबा रामदेव जी को माना जाता है और भगवान विष्णु का अवतार देवनारायण जी को माना जाता है। और इनको क्या बोलते हैं? गोरक्षक देवता इनको कहते हैं। कमल अवतरित देवता भी माना जाता है। आयुर्वेद के ज्ञाता, औषधि विज्ञान के जनक या औषधि के ज्ञाता और इसके साथ साथ गुर्जर समाज के आराध्य देवता और राज्य क्रांति का जनक इनको माना जाता है। और इनको कहा जाता है सबसे खास बात गोरक्षक देवता। इनमें ये जो आपके 3 शुरू के जो नाम है इनके उपनाम, ये 3 उपनाम आप लोग ढंग से याद रखिएगा। एक तो इनको देव जी कहते हैं, दूसरा विष्णु का अवतार माना जाता है और तीसरा इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता, क्योंकि ये भी मुस्लिम आक्रांताओं के विरुद्ध गायों की रक्षा करते हुए वीरगति को प्राप्त हुए थे, इसलिए ये भी एक गोरक्षक देवता है और गुर्जर जाति का आराध्य देवता है और हम सभी के आराध्य देवता है। हम सब लोग जो है देव जी को मानते हैं, इनकी पूजा करते हैं, भक्ति करते हैं। देवनारायण जी के जो समकालीन लोक देवता थे वो थे आपके पाबूजी राठौड़। पाबूजी राठौड़ का जन्म 1239 ईस्वी में हुआ और देव जी का जन्म 1243 ईस्वी में हुआ। तो ज्यादा कोई एज डिफरेंस इन दोनों के बीच में नहीं है, तो ये एक दूसरे के समकालीन है। देव जी की संतानों के नाम याद रखिएगा। एक का नाम बीला और दूसरे का नाम बिल्ली है। और इनका मेला लगता है आसिंद के अंदर भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को। कब लगता है? भाद्रपद शुक्ल सप्तमी को आसिंद में इनका मंदिर बना हुआ है, वहां पर इनका मेला लगता है। इनके खूब सारे मंदिर है और सभी मंदिरों में जो सबसे महत्वपूर्ण मंदिर है, जो मुख्य मंदिर है वो कहाँ पर है? तो याद रखिएगा इनका मुख्य मंदिर आसिंद भीलवाड़ा के अंदर है, खारी नदी के तट पर है। कौन सी नदी के पास है? खारी नदी के पास इनका टेम्पल बना हुआ है। ठीक बात है। फिर आगे बात करेंगे अपन अन्य मंदिर इनके कहाँ कहाँ पर है। तो देव जी के और भी खूब सारे मंदिर राजस्थान में है और राजस्थान के बाहर भी है। राजस्थान के अलावा इनको मध्य प्रदेश के अंदर भी पूजा जाता है। हम बात करें एक मंदिर है, उस मंदिर का नाम है देवधाम।
ये जो आपका देवधाम मंदिर है ये जोधपुरिया के पास है। जोधपुरिया टोंक जिले के अंदर आता है। टोंक के अंदर आपने नाम सुना होगा, निवाई के पास एक वनस्थली विद्यापीठ है जो अपनी पंचमुखी शिक्षा के लिए जाना जाता है। इस वनस्थली विद्यापीठ की स्थापना श्रीमती रतन शास्त्री और हीरालाल शास्त्री के द्वारा की गई थी। वनस्थली विद्यापीठ के पास ही देव जी का ये मंदिर है और यहाँ पर मंदिर के पास ही एक संगम भी देखने को मिलता है। वो जो त्रिवेणी संगम है बनास, बांडी और मासी नदियों का है। मासी नदी के पास ही ये आपका टेम्पल बना हुआ है। मासी नदी पर यहाँ पर एक डैम भी बना हुआ है और देव जी ने यहाँ पर रह करके तपस्या की थी। अगर आपसे पूछ ले कि देवनारायण जी ने कौन से स्थान पर रहकर तपस्या की थी तो आप बताइएगा देवधाम। और भारत के अंदर गुर्जर समाज का सबसे पौराणिक मंदिर कोई है तो वो आपका देवधाम वाला है। ये भी बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है, याद रख लेना। आजकल ऐसे ही फैक्ट एग्जाम्स के अंदर पूछे जा रहे हैं। और इस मंदिर की दीवारों पर बगड़ावतों की शौर्य गाथा के चित्र बने हुए, बहुत महत्वपूर्ण फैक्ट है। सीधे सीधे स्टेटमेंट्स पूछे जाते हैं तो स्टेटमेंट्स के पॉइंट ऑफ व्यू से ये सारी चीजें आप लोगों को ध्यान में रखनी है। अब वो जमाना गया जब केवल इतना याद रख ले कि मुख्य मंदिर कहाँ है, अन्य मंदिर कहाँ। इन मंदिरों के बारे में अंदर की बातें भी अपन लोगों को पता होनी चाहिए, तब जाकर के अपनी तैयारी बेहतरीन होगी, सफलतामूलक होगी। दूसरा मंदिर है देवमाली के अंदर। देवमाली आपके ब्यावर के अंदर है, आप लोगों को पता ही है, भारत का बेस्ट टूरिस्ट विलेज है। इस गांव में आप जाओगे तो आपको लगेगा कि सच्चे अर्थों में यही है जो अब गांव के रूप में बचा है। बाकी गांवों में भी आधुनिकता का प्रभाव देखने को मिलता है, मॉडर्निटी आ चुकी है, लेकिन यहाँ पर आपको कच्चे घर मिलेंगे। ऐसे आरसीसी या पत्थर की छतें ना होकर के केलू की छतें होगी, और घास फूस और छप्पर की छतें, मिट्टी से बने हुए घर और एकदम शांत माहौल आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा। दिल को सुकून मिलेगा, दिल बाग बाग हो जाएगा। मन और मस्तिष्क को जो शांति इस गांव में जाने पर मिलती है, मुझे नहीं लगता है कि भारत और राजस्थान के किसी अन्यत्र गांव में आपको जाकर के मिलेगी। सच्चे अर्थों में महात्मा गांधी की वो बात कि भारत की आत्मा गांवों में बसती है, ये चरितार्थ होगी उस गांव को देखने के बाद। देव जी ने अपने जीवन का अंतिम समय कहां पर व्यतीत किया था? देवमाली के अंदर व्यतीत किया था। 1290 ईस्वी की बात है। मुस्लिम लुटेरों से ये गायों की रक्षा के लिए लड़ते हुए वीरगति को प्राप्त हुए। मुस्लिम आक्रांताओं से लड़े, गायों की रक्षा की और गौ रक्षा के खातिर वीरगति को प्राप्त हुए। इस वजह से इनको कहा जाता है गोरक्षक देवता। और यहाँ पर देव जी ने अपनी देह त्यागी, इसलिए इसको क्या बोलते हैं? देहमाली। क्या बोल देते इसको? देहमाली भी इसको बोल देते, क्योंकि उन्होंने यहाँ पर अपनी देह त्यागी थी, अपना शरीर त्यागा था, अपने प्राण त्यागे थे। देवडूंगरी चित्तौड़ के अंदर है और देवडूंगरी का निर्माण चित्तौड़गढ़ के अंदर मूलतः या प्रारंभिक निर्माण की बात करें तो मेवाड़ के अंदर एक शक्तिशाली शासक हुए महाराणा सांगा। महाराणा सांगा जिनके शरीर पर 80 घाव लगे थे, फिर भी उनके मन में कोई व्यथा नहीं थी, फिर भी वो लड़ते रहे थे। जिनकी एक आंख, एक हाथ और एक पैर तक लंगड़ा हो चुका था, फिर भी लड़ते रहे थे। महाराणा सांगा के आराध्य देव थे देवनारायण जी। देवनारायण जी की गले में जो है वो नावा, ताती या तख्ती भी रखते थे, उनका फूल रखते थे देव जी का। तो महाराणा सांगा के आराध्य देवता हुआ करते थे देव जी। तो देव जी का मंदिर जो है वो देवडूंगरी नामक स्थान पर महाराणा सांगा ने बनवाया था। और एक देवास जो कि मध्य प्रदेश में जगह पड़ती है, कहते हैं कि जब सवाई भोज अपने 23 भाइयों के साथ भिनाई के दुर्जनशाल के विरुद्ध लड़ते हुए युद्ध में काम आ गए थे, माता सेडू को डर था, माता सेडू को खतरा था, क्या पता कहीं ये जो बिनाई का शासक है मेरे बेटे को नहीं मार ले। तो इसलिए संकट की स्थिति में वो अपने पिहर आ जाती है। हमेशा संकट में एक लड़की को, एक महिला को अपना पिहर ही याद आता है, और आएगा भी क्यों नहीं, जहाँ उसका जन्म हुआ उससे अच्छा स्थान उसके लिए और क्या हो सकता है। माता पिता और भाई से अच्छा संरक्षक उनके लिए और कौन हो सकता है। पति तो खैर संरक्षक होता ही है। खैर अब तो हम सब आत्मनिर्भर है, लेकिन फिर भी जब भी संकट आता है तो संकट में हम अपनों को ही याद करते हैं, तो वो अपने पिहर में आती है, मालवा में आती है। तो मालवा के अंदर देव जी का बचपन बीता था, यहीं पर ये छोटे से बड़े हुए थे और फिर उसके बाद में वापस आसिंद आए थे। तो देव जी का ननिहाल यहाँ पर था, तो यहाँ पर भी देव जी का मंदिर बना हुआ है। तो एमपी के अंदर जो आपका शहर है देवास, यहाँ देव ने आवास किया, इसीलिए इसका नाम पड़ा देवास। यहाँ पर भी मंदिर है, यहाँ पर भी पूजे जाते हैं। देवनारायण जी के जो देवरे होते हैं ना, उनमें इनकी प्रतिमा के स्थान पर किसकी पूजा की जाती है? ईंटों की पूजा की जाती है। और ईंटों पर क्या चढ़ाए जाते हैं? नीम के पत्ते चढ़ाए जाते हैं। इसलिए देव जी को क्या कहा जाता है? ईंटों का श्याम भी कहा जाता है। और इनके जो पुजारी होते हैं देवनारायण जी के, वो कौन होते हैं? अविवाहित गुज्जर होते हैं। और इनके देवरों में छाछ राबड़ी का प्रसाद चढ़ाया जाता है। बड़ी जोरदार छाछ राबड़ी बनती है। राबड़ी कभी आपने पी होगी? राब बहुत टेस्टी लगती है ना, सर्दियों में गर्म राब और गर्मियों में ठंडी राब।
राब, ठंडी राब जो होती है, जो गर्मियों की राब होती है, जो नेचुरल राब होती है, वो ना केवल टेस्टी होती है अपितु हेल्दी भी होती है। तो कभी भी आपको गर्मियों के अंदर राहत फील करनी हो, रिलैक्स्ड रहना है, तो आप लोग जो है, मैं तो कह रहा हूँ, रोज राबड़ी पियो और मस्त रहो। भिनाई जो अजमेर में इसके कोप से बचाने के लिए सेडू खटानी ननियाल ले गई थी, है ना, मालवा ले गई थी देव जी को, ये बात अपन ने कर ली। और बड़े होने पर जो है देव जी ने फिर भिनाई के ठाकुर को मारा था और अपने भाई मेहंदू को वहां का राजा बनाया, इसीलिए देव नारायण जी को राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। अगर पूछ ले इनको राज्य क्रांति का जनक क्यों माना जाता है, तो क्या बताओगे, इन्होंने भिनाई के दुर्जन साल को मार करके अपने भाई मेहंदू को वहां का शासक नियुक्त किया था, इसलिए इनको राज्य क्रांति का जनक माना जाता है। लक्ष्मी कुमारी चुंडावत के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया, देवनारायण बगड़ावत महागाथा। इसमें बगड़ावतों और भिनाई के शासक के बीच में जो युद्ध हुआ, इस युद्ध का रोचक वर्णन इन्होंने किया है। और साथ ही साथ इस ग्रंथ में देवनारायण जी को चौहान वंश से संबंधित बताया गया। देवनारायण जी गुर्जर वंश से संबंधित है, बगड़ावत गुर्जर परिवार में इनका जन्म हुआ, इस किताब के अंदर ऐसा बताया गया है। ठीक बात है। अब फिर बात करें इनके जो मुख्य अनुयायी है, इनके मुख्य अनुयायी जो है वो गुर्जर जाति के लोग हैं। खैर देव जी की पूजा सभी जाति के लोग जो है, हिंदू धर्म के लोग जो है वो करते हैं, लेकिन गुर्जर समाज के अंदर इनका विशेष महत्व है। गुर्जर समाज के ये आराध्य देवता है। और देव जी की जो फड़ है, गुर्जर जाति के लोगों द्वारा देव जी की फड़ और आपके बगड़ावतों से संबंधित काव्य जो होता है, जो देवनारायण जी और बगड़ावतों के बारे में, उनके जीवन के बारे में हमें सारी बातें बताता है, जिसको हम बगड़ावत कहते हैं, उसका गायन कराते हैं, इनका यशोगान करवाते हैं। ऐसा कहा जाता है हर रात 3 पहर अगर अपन बगड़ावत पढ़ते हैं तो 6 महीने में ये बगड़ावत पूरी होती है। एक दिन में टोटल कितने पहर होते हैं? 8 पहर होते हैं। 8 पहर के होते हैं 24 हावर्स। तो एक पहर के अंदर कितने घंटे हो रहे हैं? 3 घंटे हो रहे हैं ना एक पहर के अंदर। तो 3 पहर यानी कि 9 घंटे रोज रात के अंदर अगर बगड़ावत बाचे तो 6 महीने में पूरी हो, इतनी बड़ी बगड़ावत है। और देवनारायण जी की फड़ का वाचन कौन करते हैं? गुर्जर जाति के भोपे करते हैं। और जब ये फड़ का वाचन करते हैं तो गले में एक वाद्य यंत्र लटका देते हैं। उस वाद्य यंत्र का नाम है जंतर। क्या नाम है उसका? जंतर, है ना। जंतर के जो है दोनों तरफ यूं तुम्बे निकले हुए होते हैं, जंतर को गले में लटकाते हैं और जंतर बजाते हुए देवनारायण जी की फड़ का वाचन जो है गुर्जर जाति के भोपों द्वारा किया जाता है। इस जंतर के बारे में कहते हैं कि 100 मंत्र एक जंतर, है ना। 100 मंत्र के बराबर है एक जंतर। तो इसका विशेष महत्व है वाद्य यंत्रों में राजस्थान में। और राजस्थान की सबसे प्राचीनतम फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। सबसे बड़ी फड़ कौन सी है? तो देवनारायण जी की फड़ है। और सबसे छोटी फड़ भी किसकी बनी हुई है? तो देवनारायण जी की। सबसे पुरानी देव जी की है, सबसे बड़ी भी देव जी की है, और सबसे छोटी फड़ भी देवनारायण जी की बनी हुई है। सबसे लोकप्रिय फड़ पाबूजी की फड़ मानी जाती है। सबसे लोकप्रिय फड़ किसकी मानी जाती है? बाबूजी राठौड़ की मानी जाती है। और देव जी की फड़ के अंदर टोटल कितने गीत है? 335 इसके अंदर गीत है, लगभग 1200 पेज है और 15,000 पंक्तियां हैं। तो आप समझ सकते हो, देख सकते हो, आप अनुमान लगा सकते हो कि ये फड़ कितनी बड़ी होगी। ठीक है। फिर देखो आप 2 सितंबर 1992 ईस्वी को देवनारायण जी की फड़ पर 5 रुपए का डाक टिकट जारी किया गया। कब जारी किया गया? 2 सितंबर 1992 ईस्वी को सर्वप्रथम राजस्थान में किसी लोक देवता की फड़ पर डाक टिकट जारी हुआ, तो वो लोक देवता है आपके देवनारायण जी। और कितने रुपए का डाक टिकट जारी किया गया? 5 रुपए का डाक टिकट जो है इनकी फड़ पर जारी किया गया था, है ना। तो ये आपके किसी भी लोक देवता की फड़ पर जारी किया गया पहला डाक टिकट है। और 3 सितंबर 2011 को केंद्रीय संचार मंत्रालय द्वारा देवनारायण जी पर 5 रुपए का डाक टिकट और जारी किया गया। कितने रुपए का? 5 रुपए का डाक टिकट इनके ऊपर जारी किया गया। राजस्थान में 2 ऐसे लोक देवता है जिनके ऊपर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। एक तो आपके देव जी और दूसरे हैं तेजाजी महाराज। देवनारायण जी और तेजाजी दोनों लोक देवताओं पर डाक टिकट जारी किए जा चुके हैं। फड़ की बात करें तो देवनारायण जी की फड़ पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। तो देवनारायण जी ऐसे लोक देवता है जिन पर खुद पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है और उनकी फड़ पर भी डाक टिकट जारी किया जा चुका है। ठीक बात है। अब देखिए तो आरएसएसबी एलडीसी भर्ती 2026 भर्ती परीक्षा की तैयारी कर रहे विद्यार्थियों के लिए लक्ष्य क्लासेज लेकर आया है 5 बुक्स का एक सुपर पैक, सफलता की गारंटी वाला पैक है। इसके अंदर आपको राजस्थान जीके, साइंस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश की 5 शानदार और बेहतरीन बुक्स मिलेगी। ये कॉम्बो पैक आपको मिलेगा मात्र 799 रुपये। तो फिर देर किस बात की, अपनी तैयारी को धुआंधार करें। लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन के साथ। लक्ष्य क्लासेज और अक्षांश पब्लिकेशन की ये राजस्थान पीवाईक्यू सीरीज की शानदार बुक्स मार्केट में लॉन्च की जा चुकी है। आप अपने नज़दीकी बुक स्टोर से इनको परचेज कर सकते हैं या फिर घर बैठे सीधे आप इनको खरीद सकते हैं। इसके लिए आप डाउनलोड करें लक्ष्य क्लासेज का मोबाइल ऐप और घर बैठे इन किताबों को आप खरीद करके
अपनी तैयारी को बेहतरीन कर सकते हो। उम्मीद है आप सब लोगों को लक्ष्य क्लासेज के ये जो 50 मिनट शोज है, अक्षांश पब्लिकेशन के जो 15 मिनट शोज है, ये पसंद आ रहे होंगे। इसके अंदर अपन रैपिड रिवीजन कर रहे हैं, कम समय के अंदर हम सारी चीज़ों का जो है बढ़िया तरीके से रिवीजन कर पा रहे हैं। तो आप अधिक से अधिक रिवीजन करते रहे, अधिक से अधिक चीज़ों को पढ़ते रहे और अपनी तैयारी को धुआंधार करते रहे। इसी उम्मीद के साथ आज के इस शो को यहीं पर समाप्त करते हैं। मिलेंगे अपन अगले शो में, तब तक के लिए सभी को राम राम, राधे राधे, जय श्री कृष्णा, जय जोहार।